हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख दीजिए मेरी सबको आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो। ओके, ठीक है। सो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि आपके नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, तो हम उसी के लिए आपको के लिए पढ़ रहे हैं। तो जिसे आपने बोला था सेकंड चैप्टर जो है हमारा बहुपद, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। बहुपद चैप्टर जो है आपका सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन लूंगी। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बेटा, क्या है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो, बहुपद होता क्या है, ठीक है। बेटा प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए और माइक भी बंद रखिए, ठीक है। अच्छा, कौन बच्चा बताना चाहेगा कि बहुपद का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुपद कोई बताना चाहेगा? हाँ मैम हाँ, बोलो, बताओ। मैं 1 मिनट, हैंड रेस कर दो, फिर मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगी। चलो करो जल्दी जल्दी हैंड रेस। एक का तो है हैंड रेस, और बाकी मेरे बच्चे? ठीक है, ठीक है, एक का आया, जल्दी जल्दी करो, फिर इतना टाइम नहीं है, फास्ट फास्ट। चलो, सुनील पुनिया की आईडी से जो बच्चा है वही बता दे क्या होता है बहुपद। हाँ बोलो बेटा। मैम जिसके दो पद हो, जैसे कि मान लिया एक हमें संख्या दी हुई है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर दे दिया तो बहुत पद। मैम आवाज नहीं आई क्या? यस, बोला बेटा, रिवाइज करोगे? मैं बीच में आई थिंक कुछ कनेक्शन इश्यू हो गया था। यस, बताया क्या आपने बहुपद क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, सिंपल सी चीज है, आपको ना दो बातें समझनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, बहुपद होता क्या है, ठीक है। बहुपद बेटा समझने के लिए ना, आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपके पास, क्या मैम? 1 मिनट दीजिए मुझे, आवाज शायद कुछ रुक रही है, 1 मिनट, ठीक है। सो बेटा, स्क्रीन चली गई मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही? किस सभी को दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन बेटा? यस मैम। यस मैम। बेटा नो मैम। एक बार मुझे चैट सेक्शन में लिख दोगे प्लीज प्लीज, कितनों को नहीं दिख यस रही? मैम। यस मैम। चैट में प्लीज प्लीज प्लीज, चैट में, ठीक है। मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। ठीक है, अभी सभी बच्चे देखिए, अभी सभी को दिख रही है बेटा? चैट में प्लीज, रिक्वेस्ट है चैट में। ऐसे तो सब बोलेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। नो मैम, ठीक है रही हो आप। ठीक आ रही है? चलो, सबसे बड़ी बात बेटा, हम बात कर रहे थे कि बहुपद क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। बीजीय व्यंजक, आप इसको समझो पहले, मैं फिर उसके बाद बताती हूँ। देखो, कभी भी हमारे पास कोई भी एक नंबर है मान लो, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, चर है। कोई भी मतलब चर मतलब क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी, जिसके हम वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। अगर ये कुछ भी है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, 2x 2y, 2x प्लस 3y+3z, कितने भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कुछ भी हमारी घातांक हो सकती है, ठीक है, या कुछ भी हमारी इसके ऊपर पावर हो सकती है, ठीक है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और कितने भी हमारे चर हो सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो बहुपद क्या होता है बेटा? बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है, बट एक स्पेशल तरीके का, एक बोलते ना विशेष तरीके का बीजीय व्यंजक होता है। अब विशेष तरीका क्या है उसमें? तो बेटा विशेष तरीका ये होता है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं बहुपद एक चर वाले पढ़ रहे हैं। एक चर मतलब जिसमें या तो पूरे ही इक्वेशन में एक्स एक्स होगा या वाई वाई होगा। जैसे मैं नंबर लिखती हूँ 2 2x
इसकी घातक मान लो घात लिख दी 2 प्लस 2x, ठीक है। दूसरी मैंने लिख दी बेटा 2a प्लस 2b। क्या ये बहुपद एक चर वाला हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ बच्चे? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने a भी लिख दिया और b भी लिख दिया, दो वेरिएबल लिख दिए, दो चर हो गए। अब ये दो चर हो गए, मैं तो अभी एक चर वाला पढ़ रहे हैं ना हम तो बहुपद हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? एक चर। एक चर का मतलब क्या होता है समझो, कि एक ही चर होगा उसके अंदर, या तो एक्स एक्स ही होगा, या वाई वाई होगा, या बी बी होगा, या ए होगा। जो भी हमारी एबीसीडी का अल्फाबेट होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 3x², ठीक है, मतलब 3x इसकी घात 2 प्लस 3x प्लस 5 या 5, ठीक है, x जमा 5। ये क्या हुआ बेटा? ये एक बहुपद हुआ, ठीक है। अच्छा, ये बहुपद कैसे हुआ? देखो, कभी भी ना हमेशा याद रखो, बहुपद के ऊपर एक तो हमारे वेरिएबल बेटा मतलब चर जो होंगे हमेशा एक होगा, या तो एक्स एक्स ही होगा, या वाई वाई होगा, या ए ही होगा, या बी बी भी होगा, मतलब जो भी होगा ना अल्फाबेट वो एक ही होगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो घात होगी ना बेटा बच्चे, जो घात होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। मतलब पूर्ण संख्या होगी हमेशा घात। मैडम पूर्ण संख्या मतलब? पूर्ण संख्या बेटा या तो वो 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, कभी भी ना ऋणात्मक नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर बेटा 3x माइनस घटा के 1 लिख रही हूँ तो मैंने पूछा और प्लस 5 लिख रही हूँ, क्या बच्चों ये एक बहुपद है? तो आप बोलोगे, देखोगे नहीं मैम ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसकी घात जो है वो -1 है, और -1 तो बेटा पूर्णांक हो जाता है ना, पूर्णांक हो जाता है। यस, तो इतनी बात बेटा समझ आई है कि किसी भी इक्वेशन को या व्यंजक को देखकर आप बता सकते हो वो बहुपद है या नहीं। इतनी बात समझ आई है मेरी सभी बच्चों को? यस और नो? एक बार और बताना। एक बार और बताऊं इसी चीज को? ठीक है, मैंने आपको दो तीन व्यंजक इक्वेशन लिख के बताती हूँ, ठीक है, उससे आपको समझ आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, मुझे इसमें से बताओ कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है सभी बच्चे। पहला इक्वेशन है 2x की पावर की घात 3 जमा 5y, ठीक है। दूसरा मैं लिख रही हूँ 2x माइनस 3 जमा 5, ठीक है। तीसरी मैं लिख रही हूँ 4x की पावर 25 जमा x की पावर 3 मतलब उसकी घात 3 जमा 4। अब बताओ इन तीनों में से कौन कौन सी है? ठीक है, चलो पहले से बात करते हैं। पहला क्या, मुझे चलो यस और नो में चैट में लिखना, ठीक है। पहला वाला बहुपद है या नहीं? एक चर वाला, हाँ एक चर की बात कर रहे हैं हम, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला। बताओ जरा। नहीं है, बिल्कुल सही बेटा। क्यों? क्योंकि देखो देखो यहाँ पर चर एक y भी x भी आ गया और y भी आ गया। हम तो एक चर वाला पढ़ रहे हैं ना, तो बेटा ये वाला एक चर वाला बहुपद नहीं है, पहली बात तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब दूसरे पे बढ़ते हैं। दूसरे को देखो, क्या दूसरा वाला आपका बहुपद है? दूसरी वाली इक्वेशन देखो, दूसरा वाला व्यंजक देखो, क्या ये बहुपद है? अभी मैंने बताया था। बिल्कुल सही नहीं है, बहुत बढ़िया, मतलब समझ आ रहा है। क्यों नहीं है? देखो इसकी घात क्या है बेटा, घात क्या है इसकी? -3 है। और मैंने अभी क्या बताया, बहुपद की घात कभी भी आपकी माइनस में नहीं होगी। लिख लो इसको साथ में, बहुपद की घात जो है बेटा हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। पूर्ण संख्या कौन कौन से होते हैं सभी को पता है, 0 1 2 3 4, इसके पास कोई भी गिनती ले लो तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो है ही नहीं। चलो तीसरा बताओ, तीसरा बता दो, क्या मेरा ये तीसरा जो है ये एक बहुपद है? बहुपद है क्या? बिल्कुल सही, यस बेटा है, क्योंकि देखो एक चर वाला है, एक्स एक्स ही है ना, एक्स एक्स ही है, सिर्फ एक चर है, और पावर देखो यहाँ 25 है और 3 है, दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा, तो मैंने वो दो बातें यहाँ आपको बताई हैं, एक तो कि बीजीय व्यंजक बहुपद बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही है, ठीक है। एक विशेष तरह का बीजीय व्यंजक होता है। विशेष क्या है उसमें?
कि वहां पर बेटा घात हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। सुमित की आईडी से बेटा क्लास के बीच में, क्या सही है ये तरीका? बंद करो कैमरा, ठीक है। सो अब बढ़ लेते हैं बेटा आगे, ठीक है। हमें इतना पता लग गया कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। हमें इतना तो क्लियर हो गया, ओके। सो अब हम देखेंगे क्या कि बेटा बहुपद के अंदर, ठीक है, एक होता है चर, एक होता है अचर, ठीक है। बहुपद के अंदर एक होता है चर, मैंने लिखी एक इक्वेशन 2x³ प्लस 4x + 5, यहाँ मतलब 2x की घात 3 जमा 4x जमा x। अच्छा 4x का मतलब क्या हुआ, इसकी घात 1 है बेटा। अगर मैंने इसकी घात नहीं लिखी है इसका मतलब इसकी घात 1 है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बेटा जो ये वाली चीज है x इन्हें हम बोलते हैं बच्चे चर, ठीक है। और जो इनके आगे होता है, इनके आगे जो है उसे हम क्या बोलते हैं, बता दो जरा। अचर। यस, इसको हम बोलते हैं बेटा अचर, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। यस बिल्कुल सही, इसे हम बोलते हैं अचर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं बच्चे क्या, ठीक है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी बेटा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब घात क्या होती है पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, कभी भी ना घात का मतलब समझो, पहली बात घात क्या होती है कि कोई भी, मान लो इक्वेशन है हमारे पास, मतलब व्यंजक दिया हुआ है, मान लो 2x की घात 3 जमा 4x की घात 5 जमा 5, ठीक है। अब मुझे ये बताना है इस पूरी इक्वेशन की घात क्या है, ठीक है। तो आपने देखा x, आपने देखा x, दो चर है यहाँ पर x है ना, दोनों x है, एक की घात 3 है और एक की घात 5 है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है बेटा, 5 बड़ा है ना। तो हम क्या कहेंगे, इस वाले घात कितनी है, इस वाले पूरे बहुपद की घात कितनी हुई, 5। मतलब जो घात सबसे बड़ी होती है ना वो हमारे उस बहुपद की घात बन जाती है। क्या मेरी बात ये सभी बच्चों को समझ आई है कि घात क्या होता है, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। देखो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है, सभी को दिख रहा है ना, या बड़ा करूं और बेटा, सभी को दिख रहा है या और बड़ा करूं, देखो अब सही है, और बड़ा करो मैम, और बड़ा, और बड़ा बेटा फिर तो पेज से ही बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, 3x की घात 7 माइनस 4x की घात 6 जमा x जमा 9, ठीक है। अब मुझे इसमें मान लो बताना है कि इस वाली पूरे बहुपद की घात क्या है। चलो लिखो जरा, चार्ट सेक्शन में बता दो क्या होगी, चार्ट सेक्शन दो बेटा, चार्ट में प्लीज। बिल्कुल सही, कितनी होगी इसकी, 7 होगी। अच्छा चलो मैं एक नंबर देती हूँ, एक नंबर की और बताओ। मेरे पास एक नंबर है बच्चे, नंबर है, मान लो मुझे आपको बतानी है कि 2 की घात कितनी होगी, 2 की घात कितनी होगी, बता सकते हो क्या 2 की घात कितनी होगी चार्ट सेक्शन में। 2 एक नंबर है, इसकी क्या घात होगी, हाँ बेटा होगी, क्या होगी, देखो कभी भी कोई एक अचर है, ये एक अचर है ना, इसके पीछे तो हमारी कोई चर ही नहीं है, तो मैं उस चर को ना मन में सोचूंगी x है और उसकी घात 0 है, क्योंकि किसी भी घात 0 जब होती है उसका मतलब होता है 1,
किसी की भी घात 0 होती है उसका मतलब होता है बेटा 1, ठीक है। तो अब जब इसका मतलब 1 हुआ तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 की गुना मैंने 1 से करी तो मुझे 2 ही मिलेगा ना, तो मैं इसे x की घात 0 लिख सकती हूँ ना, 2 को x की घात 0 लिख सकती हूँ ना, इनका मतलब सेम ही हुआ, क्योंकि x की घात ये किसी भी नंबर की, बेटा अगर मैं 5 की घात भी 0 लिख रही हूँ ना तो उसका मतलब भी 1 होता है, ठीक है। तो किसी की भी घात हम 0 लिखते हैं उसका मतलब 1 होता है, चाहे वो अचर हो या फिर वो चर हो। तो कोई भी नंबर अगर मैं आपको देती हूँ, मान लो 5 देती हूँ, 6 देती हूँ और पूछती हूँ कि इसकी घात क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 0 है। यानी कि कोई भी खाली नंबर आ जाता है बेटा, मान लो मैं 25 लिख देती हूँ और आपसे पूछती हूँ इसकी घात क्या है बेटा, तो आप क्या बोलोगे? मैम हम इसके नीचे ना हम सोचेंगे कि इसके पीछे एक चर है x और उसकी घात हमने 0 लिख दी, तो इसका मतलब इसकी घात क्या हो गई? 0 हो गई। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ये बात कि किसी भी अचर वैल्यू की जो घात होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? आगे बढ़े। पता नहीं मेरा फोन में क्या हो गया, हाँ बच्चे, पता नहीं मेरा फोन में क्या हो गया मैम। लीव करो और दोबारा से रिज्वाइन करो, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। यस, चलो इतना क्लियर हुआ है तो बेटा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर उसने लिखा भी है एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है, ठीक है। इतना हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब क्या देख लेते हैं बेटा, एक हम चीज हम क्या देख रहे हैं कि एक बहुपद, ठीक है, एक बहुपद की, एक मिनट बेटा स्क्रीन चली गई होगी, एक सेकेंड दीजिएगा। एक सेकेंड बच्चे, बस आ रही है स्क्रीन। हाँ बेटा एक मिनट बस, हाँ एक मिनट। ठीक है, आ गई ना बच्चों? चलो अभी हम बढ़ लेते हैं। यस बच्चे, चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे हम बच्चे क्या पढ़ेंगे? अभी देखो, जैसे हमने देखा ना कि एक डिग्री क्या होती है किसी भी बहुपद की, ऐसे डिग्री यानी कि घात के बेसिस पे, घात, बहुपद की घात, ठीक है। बहुपद के घात के बेस पे हमारे पास ना 3 तरह के बहुपद होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला होता है बेटा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा बेटा होता है हमारे पास द्विघात बहुपद, ठीक है। और तीसरा बच्चे हमारे पास क्या होता है? त्रिघात या त्रिघाती भी बोलते हैं बहुपद। अच्छा, अब ये कैसे पता करते हैं हम कौन सा क्या है? तो देखो, मैंने घात सभी को पता लग गई कि किसी बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। अगर बेटा मैं मान लो ये लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने पूछा ये इसकी घात क्या है, ठीक है। आपने देखा, आपने बोला मैम इसकी घात जो है, इस वाले बहुपद की घात कितनी है? 2 है, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर है, उसकी घात 2 है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर घात, किसी भी बहुपद की घात 2 होती है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं द्विघाती, ठीक है। क्वाड्रेटिक बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं द्विघाती को, रेखिक को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर बेटा मैं यहीं पर देखो लिख रही हूँ, दूसरा एक एग्जांपल दे रही हूँ, 4x 4x जमा 5, ठीक है। यहाँ पर देखो घात कितनी है? घात कितनी है? 1 है। जब हमारे किसी बहुपद की घात 1 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? रैखिक बहुपद। ऐसे ही किसी बहुपद की घात 3 होती है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से बताती हूँ। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना,
यस, 1 मिनट दीजिए। ठीक है, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, 4x जमा 5 2y है ना, इनमें क्या है t जमा वर्गमूल 2, इसको देखो है ना, 3 माइनस u, इन तीनों में ही अगर मैं घात पूछूं तो बेटा देखो आपने देखा यहाँ पर x की घात 1 है, 1 लिखी, यहाँ पर 2y है, 2y यानी कि y की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, t की घात यहाँ पर देखो 1 है ना, और ऐसे ही यहाँ पर u की घात भी 1 है। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उन्हें हम कहते हैं रेखिक बहुपद। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है? क्या मेरी बात क्लियर हुई है सभी को? दूसरी बात बेटा, अगर आप एक एग्जाम्पल देखो, देखो 2x की घात 2 जमा 5, 5x स्क्वायर यानी कि 5x की घात 2 जमा 3x जमा पाई। ठीक है, यहाँ पर देखो सबकी घात क्या है, यहाँ पर घात क्या है, 2 है सबकी। तो ऐसे समीकरण सभी घात 2 है, इन घात को इनको कहते हैं द्विघाती या फिर द्विघात, या इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा कौन सा होता है? ठीक है, तीसरा होता है बेटा अगर हमारे पास त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद कैसा होता है ये देखो। ठीक है, त्रिघात वाले बहुपद की घात आपकी कितनी होती है? 3। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं लिख देती हूँ एक एग्जाम्पल, ये देखो 2x की घात 3 जमा 4x की घात 2 जमा 6x जमा 7। देखो इसमें अगर मैं पूछूं इस बहुपद की घात क्या है, तो आपने क्या किया, आपने सारे देखे चर, और सबकी चर में सबसे ज्यादा घात 3 है, तो इसकी घात 3 हुई, तो ये क्या हो गया बेटा? त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद हुआ। क्या मेरी बात इतनी सभी को समझ आई है? एक घाती द्विघाती एंड त्रिघाती। किसी को डाउट है इसमें? बताओ जरा, अगर किसी मेरे बच्चे को, बेटा ये आप ही के लिए, अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और आता है बेटा आपका, क्या होता है? शून्य बहुपद। ठीक है, अब मैम शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसकी घात 0 होती है। घात 0 ऐसा कोई होता है क्या? हाँ बेटा, जिसकी घात 0 होगी, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब 0 की मैम अगर शून्य बहुपद कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल में भी वो बोल रहा है, अगर मैं मान लूं, ठीक है, अगर मैं 0 लिख रही हूं, हमें शून्य बहुपद प्राप्त होगा, मतलब कोई भी एक वैल्यू जिससे हमें शून्य मिल रहा है उससे हमें क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, शून्य बहुपद आपने यहाँ पर लिखा है विशेष, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया, विशेष रूप से यदि हम कोई भी वैल्यू लेते हैं सभी अचर शून्य हो जाए, यानी कि x का 0 भी है तो उसके आगे 0 है, यानी कि अचर जहां 0 है वहां हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, और चलो फिर अभी बढ़ लेते हैं हम आगे और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.1, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर वाले एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं? चलो बता दो जरा। अब ये सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सभी को? क्या मेरे सभी बच्चों को दिख रहे हैं ये क्वेश्चन? तो बताओ जरा। पहला है बेटा आपके पास 4x की घात 2 माइनस 3x जमा 7। ठीक है, ये एक चर वाला है या दो चर वाला है? अगर एक, अच्छा कैसे आंसर करोगे? अगर एक चर वाला है ना, एक चर है तो यस लिख देना, ए लिखना, और दो चर या उससे ज्यादा हैं तो बी लिखना। चलो देखते हैं कितने बच्चों को याद पता है। ठीक है, दूसरा बता दो फिर। दूसरा बताओ, वाई स्क्वायर जमा वर्गमूल 2, ये भी हमारा एक चर वाला है। चलो फिर एक और बता दो मुझे, ये फिफ्थ बताओ। फिफ्थ बताओ जरा, फिफ्थ बताओ। फिफ्थ एक चर है दो चर है, 10 x की घात 10 जमा y की घात 3 जमा t की घात 50। एक घात है या फिर एक चर वाला है या फिर दो चर वाले हैं? बताओ जरा बेटा। तीन एक चर वाला। हाँ बेटा,
नहीं, एक चर कहाँ है? यहाँ देखो चर की कितने, एक एक्स चर है, एक वाई चर है, एक टी चर है, तीन तीन चर हो गए। तो ये तो नहीं है एक चर वाले, हम तो एक चर वाले बहुपद देख रहे हैं ना अभी। अभी हम बेटा एक चर वाले पढ़ रहे हैं। आपकी पूरी एक्सरसाइज में एक चर वाले ही बहुपद है। ठीक है, एक चर का मतलब होता है एक ही वैल्यू होगी अल्फाबेट की, एक्स वाई जेड ऐसे नहीं हो सकते, या ए बी सी डी ऐसे नहीं हो सकते। या तो उसमें एक ही होगा, एक्स एक्स ही होगा, या वाई वाई होगा, या टी टी ही होगा, एक ही होगा जो भी होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं फिर, अगर इतना क्लियर है तो मुझे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ठीक है, चलो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के में एक्स स्क्वायर का गुणांक के लिखिए। गुणांक क्या होता है? अचर, मतलब एक्स का, एक्स स्क्वायर के आगे का जो अचर है उसे हम गुणांक बोलते हैं। बता दो जरा, इस वाले में एक्स स्क्वायर का, पहले वाले में एक्स स्क्वायर का क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर इस वाले में देखो, आपने देखा क्या है? एक्स जम 2 2 जमा एक्स की घात 2 जमा 2 है ना। तो मैंने देखा मेरे पास एक्स की घात 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एक होता है बेटा, कुछ नहीं होता उसका मतलब एक होता है। चलो दूसरा बताओ, फिर दूसरा बताओ, दूसरे में क्या होगा? यस, माइनस है 2 माइनस एक्स की घात 2 जमा एक्स की घात 3 है ना। यहाँ पर देखा -1 होगा, बिल्कुल सही। अगले वाले में बताओ, फिर थर्ड वाले में। पाई बटा 2 मैम। पाई बटा 2, बिल्कुल सही। पाई बटा लिख नहीं पा रहे होगे वैसे, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब सबको समझ आ रहा है। ठीक है, चलो अगला ले लेते हैं बेटा फिर जल्दी जल्दी, है ना। अगला क्वेश्चन है फोर्थ वन क्वेश्चन। ठीक है, वो कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। चलो दिख रहा है तो बता दो जरा, सबको विजिबल है तो बता दो जरा। पहले वाले की घात क्या होगी? इसकी घात क्या होगी? मैंने देखा एक्स की घात, एक्स की घात 2 है, एक्स की घात 3, एक्स की घात 1 है। तो सबसे बड़ी वाली जो घात होती है बच्चे, गुड इवनिंग बट यू आर लेट, आधी क्लास निकल गई है बच्चे, है ना। यस बेटा, घात देखो सबसे बड़ी, देखो एक्स की ना 3 घातें हैं यहाँ पर, 2 3 और 1। तो उसमें से जो सबसे बड़ी है यहाँ पर 3 बड़ा है ना। तीनों में सबसे बड़ा 3 है, तो यहाँ 3 है। अच्छा अगले वाले में देख लेते हैं, अगले वाले में बता दो जरा कितनी होगी? अगले वाले में कितनी होगी घात? 2, क्योंकि y एक ही है और उसकी घात 2 है और कोई है नहीं, तो ये 2 हो गई। ठीक है, अगले वाले में देखा t है सिर्फ एक चर, और t का मतलब है एक उसके ऊपर है, तो घात कितनी हुई बेटा? 1 हुई, बिल्कुल सही। अब बताओ फोर्थ वाले में 3 है, 3 की घात कितनी होगी? ऐसा कोई नंबर, जब नंबर होता है उनकी घात कितनी होती है? 0, बिल्कुल सही, क्योंकि हम इनके पीछे x की घात 0 लिखते हैं। यस बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। चलो फिर बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। तो हम कैसे देखते हैं? घात के, है ना। चलो इस बहुपद की घात क्या है? पहले वाले की घात क्या है? पहले वाले की घात देखी मैंने 2 है। अच्छा, जब 2 घात होती है तो कौन सा बहुपद होता है? जब 2 घात होता है तो कौन सा बहुपद होता है? द्विघाती। हाँ, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, यस बहुपद। चलो अगला देख लेते हैं। अगला मैंने देखा 3 है घात इसकी, है ना, क्योंकि x का 1 है और x की 3 घात है, तो x 3 और 1 में बड़ा कौन सा है? 3, तो घात क्या हो गई? 3 हो गई। तो ये कौन सा हुआ बेटा? त्रिघाती। हाँ बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। यस, चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? y की घात 1 है और y की घात 2 है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? घात 2 बड़ी है तो 2 हो गई, तो ये हो गया आपका द्विघाती। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई है? हाँ या नहीं? अगर आ गई है तो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत इजी था। मैम हाँ बेटा बोलो। वो सबसे ऊपर वाला समझाना मैम एक बार। कौन सा बेटा? मैम दूसरा पार्ट है। मेरे को एक बता, क्वेश्चन नंबर बोल रहे हो या इस 5वें का ही बोल रहे हो बेटा? बोल के बताओ एक बार। 5वें का ही? दूसरा पार्ट है। हाँ बेटा,
पार्ट है मैम दूसरा। इसका दूसरा, पांचवे का, ये वाला। नो मैम। फिर ऊपर यस मैम। कौन सा? यस मैम, ये निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स की बहुपद की घात क्या निकालिए, इसमें ये वाला पूछ रहे हो, सेकंड ये कह रहे हो क्या बेटा, ये वाला? मैम। हाँ, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, आराम से बोलो कौन सा बता रहे हो, मैं बता दूंगी। हाँ, दूसरा पार्ट मैम। दूसरा पार्ट किसका दूसरा बेटा? ये वाला दूसरा ना, ये वाला 5, ये नो मैम, ये 35 घात के, ये मैम द्विपद इससे ऊपर मैम। मैम सेकंड का दूसरा। मैम सेकंड क्वेश्चन बोल रही है ये। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का दूसरा, एक मिनट बेटा, मैं वही तो पूछ रही हूँ, सेकंड का दूसरा ये वाला। यस मैम। ओके, देखो बेटा, इसके आगे ये देखो, एक मिनट, ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, ये है 2 माइनस एक्स की घात 2 जमा एक्स की घात 3। उसने पूछा एक्स स्क्वायर का आपको गुणांक बताना है, तो मैंने देखा 2 माइनस, इसका मतलब क्या है, 1 है ना इसके आगे, है ना। अगर किसी भी आप चर के आगे कुछ नहीं होता है तो उसका अचर 1 होता है ना, क्योंकि 1 से हम जब गुना करेंगे उस अचर को तो हमें वही मिलता है बेटा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर माइनस का 1 है ना, तो मैंने माइनस का 1 को जो एक्स स्क्वायर से गुना करूंगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, एक्स की घात 2 मिलेगी, है ना। इसीलिए मैंने पूछा इसका जो गुणांक है ना वो -1 है, समझ आया बेटा, यस क्योंकि मैम। माइनस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया है सभी को, अब देखते हैं बच्चों क्या, अब देखते हैं बहुपद के शून्यंक क्या होता है। अच्छा, शून्यंक क्या होते हैं, कोई मुझे बच्चा बताएगा क्या? अच्छा, सब मत बोलने लगना चैट में, वो मुझे हैंड रेज कर दो, है ना, हैंड रेज कर दो, उससे मुझे समझ आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और जीरो मैम। क्या नहीं, शून्यंक क्या होता है, जीरो क्या, बता दो जरा। शून्य मैम जीरो होता है। चलो मुझे बताएगा अभी कौन, ये एक बच्चे ने, मनीषा की आईडी से ना शायद ये बच्चा, एक मिनट नाम सही ले रही हूँ मैं, हाँ मनीषा की आईडी से जो बच्चा, मनीषा एस करके, हाँ बेटा बताओ क्या होता है, बहुपद के शून्यंक क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा भी पता है उतना बता दो, आगे हम आगे कर लेंगे। हाँ बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं, जल्दी जल्दी, हाँ जितना पता है उतना बताओ, बाकी मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी। चलो अनुज की आईडी से जो बच्चा है बेटा बता दो जरा, अनुज की आईडी से बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं? स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही? नो मैम। एक बार चैट में बाकी बच्चे बताएंगे क्या स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को? चैट में मुझे एक बार बताओगे सभी बच्चे, ठीक है बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप। देखो मैं बताती हूँ बेटा, मैं एक बात मैं बताती हूँ कि शून्यंक क्या होते हैं। देखो कभी भी हमारे पास एक बहुपद पता है है, मुझे। बताओ फिर। मैम आप ही बता दो। नहीं, अब बच्चे ने बोला बहुत कॉन्फिडेंस, मैम पता है मुझे, अच्छी बात है बेटा आपको पता है, पर इसमें मेरे कई बच्चे और भी ऐसे भी हैं बेटा जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्लास तो सबके लिए है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुपद क्या होता है, शून्य के बहुपद क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई भी एक बहुपद है बेटा, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो कोई एक बहुपद है और उस बहुपद के अंदर मैं अगर जो x की वैल्यू यानी कि चर की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी रखूं, चर का कोई मान है, मैं ऐसा रखती हूं कि जिससे हमारा वो पूरा बहुपद 0 हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो जो x की मान हमने रखा था वो हमारा क्या है, वो उस वाले बहुपद का शून्यंक है, ठीक है, इसे हम कहते हैं शून्यंक, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देती हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक मिनट, चलो मैं ले लेती हूं एक इक्वेशन। पहले तो हम लेते हैं एक इक्वेशन, इक्वेशन है बेटा 5x की घात 3 माइनस 2 की घात 2x की घात 2 जमा x की घात 3
x माइनस 2। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं मान लो इस यहां पर मैं x का मान ना, सोचो क्या रखूं, 1 रख देती हूँ। सोचो मैं 1 रखती हूँ, तो मैंने ना x की जगह पे 1 रख दिया। ठीक है, चलो मैंने 1 रख दिया, जहां जहां x लिखा था उसकी जगह 1 रख दिया। अब सॉल्व किया, 1 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1 को 3 बार गुना करना, यही होता है ना, तो हमें 1 ही देगा। ठीक है, माइनस 2, 1 को 2 बार गुना करोगे 1 ही देगा, प्लस 3 एकम 3 होता है, ब्रैकेट का मतलब सबको पता है ना, याद है ना, गुना होता है ना। चलो यहां से मुझे 5 मिला, यहां से मुझे 2 मिला, यहां से मुझे 3 मिला, यहां से मुझे 2 मिला। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, देखो 5 में से मैंने 2 घटा दूं क्या, 5 में से 2 घटाया 3 आ गया, प्लस किया 3 आया, माइनस 2। ठीक है, यहां से मैंने 3 और 3 को जोड़ दिया, कितना आया 6 माइनस 2, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अभी देखो, अब जब मैंने p के अंदर x की वैल्यू 1 रखी या x का मान 1 रखा तो मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 जो है वो इस बहुपद का शून्यंक नहीं है। अगर बेटा ये वैल्यू 0 आ जाती तो मैं कहती कि ये क्या है, ये शून्यंक है। ठीक है, यहीं पे मैं बेटा एक -1 रख के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, हम क्या रखते हैं, -1 रख के देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ क्या सबको कि किसी भी बहुपद के अंदर जब हम चर की वैल्यू, चर का मान रखते हैं कुछ भी, अगर वो पूरा बहुपद 0 हो जाता है तो हम कहते हैं वो x का जो मान आया है वो उसका उस बहुपद का शून्यंक है, शून्यंक है। अदरवाइज अगर नहीं आया तो उसका शून्यंक नहीं है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो, बता दो जरा। किसी को डाउट है तो वो भी बता दो। अभी हम रख लेते हैं मान। ठीक है, मैंने रखा, मान लो x का मान -1 रखा। ठीक है, तो मैंने -1 का रख दिया x की जगह पे, सब जगह पे। ठीक है, -1 -1 माइनस। ठीक है, अब देखो 1 की गुना 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, आपको याद है मैंने बताया था कि 1 1 1 तो 1 ही आएगा, और फिर आप माइनस कितनी बार है, 3 बार है, याद है सभी को। अगर हमारा घटा का चिन्ह और टाइम आता है, और टाइम मतलब विषम टाइम आता है, तो उसका मतलब होता है माइनस का साइन आएगा, है ना। तो 5 -1 आ गया, और यहाँ पर क्या, -1 की गुना -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो +1 आ गया। अभी यहाँ पर कितना आएगा, 3 की गुना -1 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और -5 आ गया। अब मैंने 5 की गुना 1 -1 से करी तो -5 आ गया। 2 की गुना 1 से करी 2 आ गया, -3 -2। ठीक है, अभी मैंने इसको सॉल्व कर लिया, देखो कितना आएगा कहीं पे, बिल्कुल सही। अभी देख लेते हैं, देखो मैंने इन दोनों को जोड़ा क्योंकि एक जैसे साइन वाले नंबर होते हैं, याद है ना, जुड़ जाते हैं, है ना, और ऐसे एक जैसे साइन वाले नंबर आपके जुड़ जाते हैं। तो यहां से मेरे पास कितना आ रहा है, -12 आ रहा है, तो भी ये भी क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। क्या मेरी बात बेटा सभी बच्चों को क्लियर हुई है यहाँ तक, किसी को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक? चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम फिर। चलो अब ले लेते हैं फिर हम एक्सरसाइज। अगर सबको ये सब क्लियर है तो हम एक्सरसाइज पे ही मूव कर जाते हैं इसकी। ठीक है, अभी हमें कहीं देखना है कि कोई इसका बहुपद का शून्यंक है या नहीं है। एक्सरसाइज पे मूव कर जाते हैं ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है, चलो ये कहती है एक्सरसाइज, निम्नलिखित पर बहुपद, यहाँ पर ये बहुपद दे दिया इसने, क्या है चली गई। स्क्रीन चली गई, कितने बच्चों की गई है बेटा, एक बार स्क्रीन चैट सेक्शन में बताओगे क्या?
अभी दिख रही है मैम स्क्रीन। अच्छा ठीक है दिख रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वो कि आपके पास क्वेश्चन है 5x माइनस 4x की घात 2 जमा 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। वो कहता है कि मान ज्ञात करो। मान का मतलब है कि x की जगह पे पहले 2 जीरो पुट कर दो। तो आपने क्या किया, p ऑफ 0 लिखा। p ऑफ x का मतलब होता है बेटा किसी भी बहुपद को दिखाने के लिए हम लिखते हैं ऐसे p ऑफ x। ठीक है, यस। तो मैंने x क्या बता रहा है, मैंने 0 रखा। तो मैंने x की जगह पे जब जब 0 रखा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। अच्छा बेटा, घात को सॉल्व करने में दिक्कत तो नहीं होती। 5 की गुना जब मैंने 0 से की तो मुझे 0 मिलेगा। माइनस 4 की गुना 0 से करी तो भी मुझे 0 मिलेगा। प्लस 3 है तो प्लस 3। अब 0 जमा 0 प्लस 3 तो 3 ही आएगा। तो मेरा मान क्या आ गया, जब मैंने p को 0 रखा यानी कि x का मान जब मैंने 0 रखा तो मुझे बहुपद का मान कितना मिला बेटा, 3 मिला। ठीक है, कितना मिला, 3 मिला। चलो फिर अगला मुझे एक आप करके दिखाओ। जब मैं x का मान -1 रख रही हूं तो कितना आएगा, -1 रखने पे कितना आएगा। चलो इसी वाले बहुपद में x का मान आप रखो -1, x का मान -1 रखो। चलो और देख के बताओ क्या ये इसका शून्यंक होगा या नहीं। मैम मेरी अटेंडेंस लग गई। हाँ बेटा, मेरी अटेंडेंस लग गई। बेटा अगर आपने SRN नंबर डाला है तो डेफिनेटली बेटा लगी होगी। ठीक है, मेरे एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया, देखते हैं कितना सही है। -1 रखो बेटा बहुपद के अंदर और मुझे बता दो जरा क्या आएगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। यस ठीक है, चलो मैंने क्या किया, मैंने रखा x की जगह पे माइनस है यानी p ऑफ माइनस दिस। ठीक है, चलो मैंने रखा ये। अभी मुझे मिला 5 -1 -4 -1 की घात 2 जमा 3। ठीक है, अब मैंने लिखा अगर मैं 5 की गुना -1 से करूंगी तो बेटा कितना मिल जाएगा, -5। ठीक है, -4, अच्छा 1 की गुना -1 की गुना 1 से करते हैं तो -1 की गुना -1 से करने पे मुझे प्लस का 1 मिलेगा। राइट और रॉन्ग, ये तो बात क्लियर है ना बेटा। यहां से मुझे मिला -4 प्लस 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब माइनस माइनस एक जैसे साइन है जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, प्लस का 3। अब प्लस माइनस देखो यहाँ पर आपका इंटीजर यूज हो रहा है, पूर्णांकों पे जमा घटा गुना भाग यूज। एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस होता है और बड़े वाले नंबर का साइन आ जाता है -6। देख लो आप, पूर्णांक जो हमने पढ़ा था वो यहाँ यूज हो रहा है ना। यस, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आई है, इसमें किसी को दिक्कत कि कोई भी x का मान उस बहुपद का शून्यंक है या नहीं। अगर p ऑफ x की वैल्यू बेटा जो भी पुट कर रहे हैं 0 आ जाती है तो वो उसका बहुपद है, अदरवाइज नहीं है। चलो फिर -1 क्या इसका बहुपद है, इस बहुपद का शून्यंक है क्या -1, -1 बहुपद का शून्यंक है या नहीं। यस और नो, यस और नो। बेटा -6 आ रहा है, कैसे होगा। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, अगर इतना क्लियर है तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और मुझे बताओ फिर, एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कहता है आपके पास x + 5, ठीक है, ये इक्वेशन है। आपको क्या करना है, आपको बताना है इस बहुपद का शून्यंक क्या होगा। हम क्या करेंगे, इस बहुपद का शून्यंक क्या होगा। अगर मुझे किसी भी बहुपद का शून्यंक बताना है तो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं, या तो मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूं जिससे मुझे बहुपद 0 हो जाए। मैं x के कितने नंबर रख रख के देखूंगी, है ना। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे बेटा, हम ना p ऑफ x के 0 रख देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, x जमा 5 बराबर में 0 रख दिया। अब 5 को ले जाओ उधर, -5। मतलब कि अगर मैं x का मान जब 5 -5 रखूंगी ना तो ये पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 हो जाएगा मतलब
ये इसका शून्यंक है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको बहुपद दे दे और शून्यंक निकालने की बात कह दे कि उसका शून्यंक बताओ, पहला तो ऑप्शन ये है कि बेटा वो नंबर दे देगा और पूछेगा कि ये इसका शून्यंक है या नहीं, आप चेक करोगे जैसे अभी हमने देखा। दूसरा आपका केस क्या कह सकता है, वो आपने बहुपद दे दिया उसने और वो बोलेगा अब इसका शून्यंक निकालो, तो आप क्या करोगे, उसको बराबर में 0 रख दोगे, क्योंकि हमें पता है शून्यंक होने के लिए p ऑफ x 0 हो जाना चाहिए ना। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है बेटा सभी को? ठीक है, चलो फिर मुझे एक नंबर का शून्यंक बता दो जरा, एक बहुपद का शून्यंक बताओ। फिर मेरे पास है p ऑफ x बराबर में 2x जमा 5। चलो इसका शून्यंक बताओ फिर क्या होगा इसका शून्यंक, चैट सेक्शन में लिख दो इसका शून्यंक क्या होगा, और किसी को डाउट हो तो बेटा वो भी बता देना, डिस्कस कर लेंगे। नहीं बेटा 7 तो नहीं होगा, 7 रखोगे ना तो ये नंबर कितना बनेगा, 19 पे चला जाएगा। ठीक है, 7 नहीं है, 7 तो गलत है। सोचो सोचो देखो, देखते हैं। मैंने क्या किया बताया आपको, किसी भी बहुपद का शून्यंक निकालना है ना बेटा, तो आप क्या करो, उस बहुपद को बराबर में 0 के रख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह -5 चला, 5 प्लस का इधर चला जाएगा तो ये -5 बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब 2 यहाँ पर देखो 2x है, तो जब भी गुना में है ना, ये जब भी कोई भी नंबर गुना में होता है और बराबर के उस साइड ले जाना होता है तो वो भाग में बन जाता है, तो -5/2 ये अगर आप रखोगे तो आपका ये बहुपद 0 हो जाएगा। दिखाती हूं मैं कैसे बेटा, देखो मैं इस बहुपद में अगर मैं रख देती हूं क्या, p ऑफ x ये है, मैंने क्या रखा -5/2, देखो मैंने रखा -5/2 जमा 5। देखो अभी यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये चीज देखिए, 2 गुना -5/2, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये तो आपको आता है ना, भिन्न की भिन्न से गुना, वही है ये परिमेय संख्या वाला। ठीक है, यहां से मुझे 1 मिल गया, 1 की गुना -5 से करेंगे -5 प्लस 5। अब यहाँ पर पूर्णांक यूज हो रहा है, देख लो 1 प्लस का 1 माइनस का माइनस होता है तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या बेटा मिल रहा है, मैंने क्या किया, मुझे अगर किसी भी बहुपद का शून्यंक निकालना है तो मैंने उसके बराबर को 0 कर दूंगी और बराबर के उस साइड ले जाना है। अगर प्लस का नंबर होता है बेटा तो उस साइड जाके माइनस का बन जाता है, इधर माइनस का है तो उस साइड प्लस का बन जाता है, गुना में है तो उस साइड जाके भाग हो जाता है, और उस साइड अगर भाग में है तो इधर आके गुना में बन जाता है। क्लियर है मेरी बात सभी बच्चों को, यस और नो, या अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है? यस मैम। ठीक है, ठीक है, एक बार और ओके। बताना मैम। कौन सा वाला बेटा? जी मैम। यही वाला, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को मैं दोबारा से ले लेती हूँ। ठीक है, मान लो बेटा आपको कोई इक्वेशन दे दी है और उसने बोला, मतलब देकर, बहुपद देकर, ठीक है, उसने क्या किया, आपको एक बहुपद दे दिया, दूसरा ले लेते हैं हम, p ऑफ x बराबर है, मान लो उसने ये बहुपद दिया बराबर में 3x माइनस 2। ठीक है, अब उसने बोला कि इसका ना शून्यंक बताओ आप क्या होगा। एक तो ऑप्शन वो है कि वो x की कुछ वैल्यू दे दे और पूछे कि ये इसका शून्यंक है या नहीं। अगर वैसा होता तो आप उस वैल्यू को, उसके मान को रख देते हो शून्यंक बहुपद के अंदर और चेक कर लेते हो, अगर 0 आ रहा है तो वो बहुपद शून्यंक है, अदरवाइज नहीं है। अगर उसने दिया नहीं और बस पूछा है तो आप क्या करते हो, हम बहुपद के बराबर में 0 रख देते हैं, यानी कि p ऑफ x को बेटा 0 रख देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने देखो यहाँ पर कट कट के आ रही है, इसमें प्लस माइनस का है तो इधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
तो इधर गुना में है तो नीचे जाके कितना हो जाएगा, भाग में, तो 2/3। x का जो 2/3 मान है ये आपका क्या है, इस वाले बहुपद का बेटा शून्यंक है। चेक करें कैसे, तो मैंने क्या किया, इस बहुपद के अंदर देखो, इस बहुपद के अंदर बेटा 3x - 2 में मैंने आपको 2/3 रख दिया यहाँ पर, ठीक है, 2/3 रख के दिखा रही हूं मैं कि कैसे ये शून्यंक है। तो मैंने देखा कि मैं चेक कर रही हूँ कि -2/3 इसका शून्यंक है या नहीं, जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। मैंने रखा मान, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, 3 × 2/3 - 2, 3 से 3 कटा, 2 एकम 2 - 2, 2 से 2 गया बेटा, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाता है तो उसका शून्यंक होता है। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है बच्चे। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में देखेंगे हम क्या शेषफल प्रमेय क्या होती है, या इसके अलावा आपको जो पूछना हो बच्चे तो वो मुझे बता दीजिएगा, पर मेरे को ना पहले ही आप टेक्स्ट कर देना, ठीक है, पहले ही बता दीजिएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं डाउट्स एंड होमवर्क। एक सेकेंड बेटा, हाँ जी बोलो।